energy depends on initial and final position, not on how it is obtained. इतना सारा कहानी बताया है हम, सब अप्लाई भी करना है। Recording it. नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लिया आपको? हो गया? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों? ये मैंने कहीं लिखा है क्या? माइनस में भी जा सकता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो कहिएगा पता नहीं, इट में भी निगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू 0। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। The potential energy of a particle of mass 1 kg. The potential energy of a particle of mass 1 kg. The potential energy of a particle of mass 1 kg free to move along x-axis. Free to move along x-axis. Free to move along the x-axis is given by potential energy as a function of x बराबर x square by 2 minus x joules. ux बराबर x square by 2 minus x joules. If the total mechanical energy of the particle is 2 joule, if the total mechanical energy is 2 joule, then find the maximum speed. Then find the maximum speed. बनाया जाए, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। Then find the maximum speed.
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्पीड निकालना है क्या? बोलिए अंशिका, अंजलि, बताओ कितना होगा? देखो तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको करना है। टोटल एनर्जी जो होगा बच्चों, वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड मैक्सिमम, और अगर स्पीड मैक्सिमम है बच्चों, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा उस वक्त उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों बोलोगे? बोलोगे मिनिमम होगा। बोलोगे क्या? मिनिमम होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका? U है। और ये U बराबर कितना दिया हुआ है? x²/2 माइनस x। पोटेंशियल एनर्जी यहां किसका फंक्शन है? x का। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ x। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा याद कीजिए। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जिसका फंक्शन है उसके साथ फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। बोलिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, देन उस पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा। यस और नो? तो बोलो d/dx और u के जगह पे x²/2 माइनस x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो d/dx x²/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx²/dx, 2 को बाहर कर दी, और d/dx से इसको करेंगे तो dx/dx इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हाफ, इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, और dx/dx इज 1। ये वाला 2 से 2 कट जाएगा तो x के पावर 1 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर +1। x का वैल्यू जब 1 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि एट x बराबर 1 पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम फिर से लिखो, x²/2 माइनस x। तो ये पोटेंशियल एनर्जी अपना मिनिमम वैल्यू होगा जब यहां x का वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे? बोलिए, ये सॉल्व करके कितना आएगा? 1/2 माइनस 1। तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू बच्चों कितना आएगा? -1/2 जूल। आपसे ये भी पूछ सकता था कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू बताइए क्या हो। अब आप इस इक्वेशन में आ जाओ फिर से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी की बात जब करेंगे और काइनेटिक एनर्जी के जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का ये मिनिमम वैल्यू होगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एनर्जी 2 जूल दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको नहीं मालूम है, और पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना निकाले मिनिमम?
-1/2 और -1/2 उधर जाएगा तो 2 + 1/2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो बोलो यहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 5/2 जूल हो जाएगा। अगर ये भी पूछ सकता था दैट इज 2.5 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था ये भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, तो आंसर क्या होगा 2.5। और काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv² बराबर 5/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो मास तो 1 है तो 1 × v² बराबर 5। तो v बराबर √5 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम। नोटेड डाउन। फोटो खींच लेना इसको। हाँ, जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में ये जब आप लिख लें तो मॉड्यूल का पेज नंबर 16 का इलस्ट्रेशन नंबर 16 बनाइए। उसका सॉल्यूशन मत देखिएगा। पेज नंबर 16 का इलस्ट्रेशन नंबर 16।
वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं बाबू। क्या देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं यार? देख के इतना बनाना पड़ता है कि वही सीधे छाप देते हैं। इक्विलिब्रियम निकालना होगा आई होप। क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन द एटम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज इट्स origin in the interaction between the electron and the nuclei present in each atom. The force is conservative and associated potential energy UR is to a good approximation represented by Lennard-Jones potential function. इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? Lennard-Jones potential function. फोर्स किसके बीच का? बिटवीन द एटम ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज अ origin in interaction between the electron and the nuclei present in each atom. एक एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसके अंदर जो एक पोटेंशियल एनर्जी है उसको लिनार्ड-जोनेस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया. And what was that equation? And that equation is बोलिए क्या था? U R का फंक्शन U नॉट ब्रैकेट में A by R के पावर पूरे का पावर. अच्छा ए भी ले लिया है, चलिए ए भी ले लिया है तो अच्छी. ए बाई आर के पावर 12, सॉरी आर के पावर 12 है, ऐसे है माइनस बी बाई फिर ए बाई आर ही है आर के पावर 6 ब्रैकेट क्लोज. पूछा गया है here r is the distance between the two atoms and u naught is the positive constant. Develop expression for the associated force and find the equilibrium separation between the atom. क्या दिक्कत है?
बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का अगर दिया हुआ है इक्वेशन एज ए फंक्शन ऑफ आर, तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको। बोलिए क्या था फॉर्मूला जब इक्विलिब्रियम समझा रहे थे? F बराबर माइनस डी यू बाई डी है, यहाँ आर है तो क्या लिखेंगे? क्योंकि F बराबर होता है बच्चों माइनस डी यू बाई डी आर। करके देख लेते हैं माइनस डी बाई डी आर कितना आता है। तो माइनस डी बाई डी आर और u के जगह पे क्या है? एक u नॉट है और a बाई r के पावर 12 माइनस a बाई r के पावर 6। इसी को सॉल्व करना है ना, ध्यान से देखिए तो। f बराबर माइनस यू नॉट को बाहर कर दीजिए और d बाई डी आर को अंदर ले चलिए। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, इसको आप a के पावर 12 और r के पावर भी 12 लिख सकते हैं। इसको आप a के पावर 6 और r के पावर भी 6 लिख सकते हैं। तो u नॉट को हम बाहर ले लिए, d बाई डी आर को सिर्फ लार्ज ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो a के पावर 12 तो बाहर आ गया। अब बचा क्या? d बाई डी आर, और r के पावर जो 12 नीचे है उसको ऊपर ले जाए तो r के पावर माइनस 12 हो जाएगा। फिर बोलिए a के पावर 6 को बाहर लिखे और d बाई डी आर से इस बार हम 1 बाई r के पावर 6 उसको ऊपर ले गए तो r के पावर माइनस 6 लिखेंगे। अब बोलिए f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर माइनस यू नॉट लार्ज ब्रैकेट a के पावर 12। अब यहां बोलो n इंटू आर के पावर n माइनस 1, n कितना है यहाँ पे? माइनस 12 इंटू आर के पावर n माइनस 1 माइनस 12 माइनस 1। पेशेंसली काम करना है। a के पावर 6, यहाँ आर के n का वैल्यू क्या है? माइनस 6 इंटू आर के पावर n माइनस 1 लार्ज ब्रैकेट बंद। तो f बराबर माइनस यू नॉट। यहां देखो a के पावर 12 और 6 है, 6 कॉमन ले लें तो इसके a के पावर 6 तो बच जाएगा और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और r के पावर माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13। यहाँ a के पावर 6 हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ कुछ नहीं, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। यहाँ क्या बचेगा? 6 और r के पावर माइनस 7 और यहाँ 12, यहाँ का 12, यहाँ का 12 इंटू a के पावर 6। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम 6 को भी बाहर ले लें तो माइनस 6 यू नॉट a के पावर 6 और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2 इंटू आर के पावर जो माइनस 13 है उसको नीचे लेके चले जाए और यहाँ का 6 चला गया है बाहर तो 1 बाई आर के पावर 7 हो जाएगा। और इसका a के पावर 6 तो बचेगा। तो अब बोलो अगर मैं अब इस माइनस को अंदर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा? और माइनस को अंदर लेके चले गए तो 6 यू नॉट a के पावर 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बोलो? ये माइनस हो जाएगा। और अगर लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 यू नॉट a को फिर अंदर लेके चले जाओ 2 इंटू a के पावर 12 बाई आर के पावर 13 माइनस a के पावर 6 आर के पावर 7 और ये हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन आ गया? फोर्स का। तो पहले स्टेप में पूछा गया है कि फाइंड द
मतलब फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स का। अब थोड़ा एक चीज और बताना मुझे ध्यान से। अगर यहां पे मैं लिखूं ए ऊपर ले लें और ए नीचे ले लें, ए ऊपर और ए नीचे, ध्यान से देखना, 2 ए ऊपर और ए नीचे, तो ऊपर वाला ए के पावर 13 हो जाएगा। तो ये 1/r के पावर 13, और यहां में एक ए आएगा, और यहां अगर हम a/r के पावर 7 कर दें तो यहां भी मेरे को एक ए नीचे लेना पड़ेगा, बोलिए, और उस ए को बाहर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, 6u0/a, यहां 2a डिवाइडेड बाई r के पावर 13 माइनस a डिवाइडेड बाई r के पावर 7, ये हो जाएगा जो एक्सप्रेशन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ। अब कहा जाए कि किस तरह का ये इक्विलिब्रियम होगा, तो बच्चों इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए हम फोर्स को जीरो करते थे। तो अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, फोर्स को जीरो कर दें तो देखो तो 6u0/a और ब्रैकेट में 2 इंटू a/r के पावर 13 माइनस a/r के पावर 7 इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म इधर जाएगा नीचे, सम 0/समथिंग इज 0 हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो यहाँ तुम्हारे पास बचेगा क्या, 2 इंटू a/r के पावर 13, और ये माइनस उधर लेके चले जाओ, a/r के पावर 7 हो जाएगा। और देखो जो a/r है वही a/r यहाँ भी, तो ये जो पावर उधर ले जाएंगे तो पावर को काट दें, बोलिए यस और नो। इधर से उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, या चलो हम लेके चलते हैं, 2 इंटू a/r के पावर 13, और ये इधर आ जाएगा a/r के पावर 7, इधर 1 बचेगा, बोलिए, और उधर अगर 1 बच गया तो 2 तो रह जाएगा, a/r के पावर 13 माइनस 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, बोलिए यस और नो। कहाँ गया, ये 7 घटेगा, तो 7 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलो 6। तो a/r के पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो बोलिए a/r का ये अगर आप 6 हटाओगे तो इस सब पे 1/6 हो जाएगा। तो बोलो a इंटू r, a/r इज इक्वल टू 1/2 के पावर 1/6, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 2 के पावर 1/6। अगर पूछा गया इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, यही पूछा गया है, फाइंड द सेपरेशन, तो सेपरेशन r होगा a इंटू 2 के पावर 1/6, और इस सेपरेशन पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, इस सेपरेशन पे नेट फोर्स 0 होगा। नोट इट डाउन, आज के लिए इतना ही। हाँ सर, बोलिए। तो इसमें तो फोर्थ स्टेप आप लिखे हैं उसमें -6r⁻⁻7 होगा ना। क्या बोली, फिर से बोलो। इस तरफ में जो f इज इक्वल टू -u0a की पावर 6 ब्रैकेट -12 वाला स्टेप लिखे है ना, हाँ तो उसमें -6 की पावर r ये मतलब वाला, -6 ये स्टेप सबसे ऊपर में सर, किस साइड, ऊपर इधर, से दूसरा नहीं सर, उसके बीच में जो लिखे हैं ये वाला, ये वाला, उसके ऊपर में, हाँ ये वाला, हाँ, फर्स्ट या सेकंड लाइन, फर्स्ट वाला तो दिख नहीं रहा, पर सेकंड वाला जो होगा उसमें -6 नहीं होगा।
अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ऊपर नहीं ओह दिख रहा अच्छा, है? नहीं ऊपर नहीं दिख मा- रहा था। हाँ हाँ सर, ठीक है, क्लियर। ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा, देखो तो अब दिखा ऊपर का? हाँ सर, अब दिख रहा है। कल के क्लास के बारे में वी विल इन्फॉर्म ऑन व्हाट्सएप। क्लासेस ऑनलाइन ही होगी, ठीक है? कल फिर स्पेशल क्लास फॉर फिजिक्स ओनली, ठीक है? थैंक यू वेरी मच. Like, share and subscribe. You can comment also. थोड़ी देर में 12 वाला क्वेश्चन करेंगे। सेशन को एंड कर लेंगे।